लंबे व घने वृक्षों से घिरे इस जंगल की दशा ठीक एक ही समान जान पड़ती थी। समय चाहे दिनमान का हो या रात्रिकाल का, इस क्षेत्र में तो निशा की गहराती अंधियारी ही अपना बसेरा डाले रहती। सूर्यदेव चाहे जिस भी दिशा में उपस्थित हों, उनके लिए भी इस जंगल के मध्य अपनी किरणों के माध्यम से झांक पाना लगभग असंभव ही होता। वे नित्य ही इस जंगल के सीमित दायरे में उपयुक्त पोषण प्रदान किए बिना चले जाते। वन के निकटतम इलाकों में विभिन्न जनजातियां निवास करती थीं, जो जंगली जीवों से तालमेल बिठा कर अपना गुजारा करती और विभिन्न गतिविधियों में निरत रहती थीं। धार्मिक आयोजनों की कड़ी में आज कुछ गृहस्थ भक्तों द्वारा अपने सामूहिक अनुष्ठान की समाप्ति पर साधुओं ब्राह्मणों हेतु विशाल भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से सिद्ध महात्माओं तपस्वियों को सादर आमंत्रण के साथ ही उन सभी से अपना विशेष आशीष प्रदान करने एवं प्रसाद ग्रहण करने हेतु विनम्र आग्रह भी किया गया था। अपनी अपनी सुगमता एवं सुलभता के आधार पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से साधु व तपस्वीगण आयोजन स्थल पहुंच अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे थे, तो वहीं सिद्ध गुरु गोरखनाथ भी विशेष आमंत्रण पर इस पावन आयोजन की सफलता में अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अपने एक शिष्य संग आयोजन स्थल की ओर निकले। अनेकानेक अलौकिक रिद्धि सिद्धियों के ज्ञाता होने के बावजूद गुरु गोरखनाथ अपनी सहजता बनाए रख कभी भी अकारण सख्त प्रदर्शन नहीं किया करते थे। वह आम जन की ही भांति प्रकृति की विधि व्यवस्था का पालन किया करते थे। आज की यात्रा उनकी इसी स्वाभाविकता को लिए थी, जिसका अनुसरण उनका शिष्य मूक अवस्था में मन ही मन इष्ट मंत्र जपते किए जा रहा था। जंगल की उसी सघनता में प्रविष्ट होते ही गुरु गोरखनाथ थोड़ा ठिठके वह कुछ विचार मग्न दिखाई पड़ा। शिष्य भी दिशा की अस्पष्टता के प्रति संदेह प्रकट करते हुए गुरु से निवेदन स्वरूप कहने लगा, गुरुदेव, संभवतः हम मार्ग से भटक गए। गुरु गोरखनाथ शिष्य को गंभीरता पूर्वक देखते हुए बोले, नहीं वत्स, मेरे समक्ष मार्ग व प्रयोजन दोनों ही स्पष्ट है। यह कहते हुए गुरु गोरखनाथ ने नेत्र मूंद लिए। वह कुछ ही क्षणों में ध्यान की सी अवस्था में अर्धोन्मीलित नेत्रों से कुछ देखते धीमी आवाज में कहने लगे, मुझे तो इस पीपल की ठीक सीध में वह ग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पर्याप्त भीड़ है। वह आयोजन के मध्य साधुओं समेत कई ग्रामवासियों की चहलकदमी भी सुनाई पड़ती है। साथ ही वहीं कुछ भोज्य पदार्थों की सुगंध भी मुझ तक पहुंच रही है। दूर दृष्टि संपन्न गुरु गोरखनाथ यह देख कुछ आनंदित हो उठे, तो वहीं इस विस्मयकारी घटना को देख शिष्य के मन में कुछ कुतूहल उत्पन्न हुआ। अभी तक उस शिष्य ने इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के बारे में शास्त्रों में पढ़ा था, किंतु प्रत्यक्ष घटनाओं में इनके सम्यक प्रयोग को नहीं देखा था। सो अपनी उत्सुकता मन में दबाए वह पुनः अनुसरण करने लगा। शिष्य यह देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया कि उनके गुरु जंगल की सुगम पगडंडी छोड़ एक दूसरे दुर्गम से देखने वाले अनजाने मार्ग पर चल पड़े। कुछ ही समय पश्चात गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य आयोजन स्थल पर पहुंच गए। यात्रा की कुल थकान यात्रा के दौरान घटित घटनाओं से कम थी, क्योंकि बीते समय के घटित घटनाक्रमों के साक्षी शिष्य ने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग समेत आयोजन स्थल के परिदृश्य से संबंधित सभी विवरणों को अक्षरशः सत्य पाया। आवश्यक पूजन कर्म के पश्चात भोजन हेतु उपस्थित गणमान्य साधुओं के संग ही गुरु गोरखनाथ बैठने ही वाले थे। उन्होंने शिष्य से धीमी आवाज में कहा, आयोजकों से भोजन की बैठक व्यवस्था के स्थानांतरण के लिए निवेदन करने हेतु कहा। आयोजकों ने इसका कारण जानना चाहा, तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, भूमि के भीतर मृतकों की अस्थियों का ढेर है, इसलिए यह स्थान भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने हेतु उचित नहीं। आयोजकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने लंबे समय से उस इलाके में रहने के बावजूद भी उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वे उनकी आज्ञा मान अन्यत्र बैठक व्यवस्था बना
कुतूहलवश भूमि को खोद वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करने लगे। शिष्य भी गुरु की समुचित व्यवस्था बना अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा की पूर्ति हेतु वहां स्वयं उपस्थित हो गया। कुछ ही गहराई तक खोदने पर मृतक जानवरों के अवशिष्ट अंग दिख पड़े, जिन्हें देखते ही सभी लज्जित हुए। वह गुरु गोरखनाथ का मन ही मन आभार प्रकट करने लगे। विस्मयकारी घटनाओं से भरी आज की यात्रा का साक्षी शिष्य विस्मित था। गुरु के सिद्धत्व के संबंध में अब उसका संदेह पूर्णतः तिरोहित हो चुका था। अब उसे अपनी गुरु की शक्ति का बोध हुआ। आश्रम वापसी पर एकांत के क्षणों में गुरु के समक्ष उपस्थित होकर एक दिन अपने महान गुरु के पद्म चरणों में मस्तक रखकर उसने इन सिद्धियों का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। ये कोई सिद्धियां नहीं है, ये तो स्वाभाविक शक्ति है। गुरु गोरखनाथ ने शिष्य को स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए समझाया। वो शिष्य को संबोधित करते हुए आगे बोले, आदि शक्ति ने किसी से पक्षपात नहीं किया है, सबको समान शक्ति प्रदान की है। गिद्ध की दृष्टि, चींटियों की ग्रहण शक्ति, हंस की रचना, श्वान का श्रवण, अंधों की स्पर्श शक्ति और मकड़ी का काल ज्ञान सर्वविदित है। उपयोग न करने से इन सबकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उन पर कर्म संस्कारों का मल एकत्र हो जाता है। पर तपस्या के द्वारा अशुद्ध दूर होने पर मनुष्य की शक्तियां पुनः जागृत हो उठती हैं। समर्थ गुरु गोरखनाथ ने यह भाप लिया था कि शिष्य में सिद्धियों के प्रति अनावश्यक उत्सुकता व कुतूहल है, पर उनके लिए कोई महत्व की वस्तुएं नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिष्य को समझा, गिद्ध आदि पक्षी बनने की अपेक्षा तुम्हें मानवीय चेतना के स्तर से ऊपर उठना है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो इस जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारी शक्ति का उपयोग उसी के लिए होना चाहिए, इन बाजीगरों के कौतुकों के लिए नहीं। उस समय तो शिष्य ने गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया, पर उसके हृदय से उत्सुकता गई नहीं। गुरु गोरखनाथ की पारखी दृष्टि ने इतना तो ताड़ ही लिया था कि शिष्य सतही तौर पर कितना ही झूठा आश्वासन दे, किंतु इसे रिद्धियों सिद्धियों की निस्सारता एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य के बोध हेतु मेरे वचनों से कहीं अधिक कड़वे व्यवहारिक अनुभव की आवश्यकता होगी। साधना से सिद्ध का सिद्धांत सर्वसुलभ है, किंतु इसकी प्राप्ति में मार्ग पुरुषार्थ ही नहीं बल्कि गुरु कृपा व प्रकृति की अनुकूलता भी मायने रखती। सो वह तो मिल ही चुकी थी। इसी क्रम में योजनाबद्ध रीत से कुछ अनुकूलता भरी ढील दे आवश्यक शिक्षा देने के उपरांत गुरु गोरखनाथ ने शिष्य को सफलता का आशीष प्रदान कर तपस्या करने नेपाल की तराई के एक उपयुक्त वन में भेज दिया। गुरु के परोक्ष मार्गदर्शन में दीर्घकालीन तपश्चर्या के फलस्वरूप योग की विभिन्न रिद्धियां सिद्धियां उसे हस्तगत हुई। समय अब आराधना का था। सो गुरु का आदेश था कि समाज में जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार मानवता की सेवा में संलग्न हो जाओ, जो कि कालांतर में समाज में तुम्हें आत्म स्वरूप के दर्शन करा स्वयमेव अस्तित्व के विस्तार स्वरूप विश्व मानव से जोड़ पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अध्यात्म का पथ छुरे की धार पर चलने के समान होता है, जिसमें कि व्यक्तित्व में छिपी छोटी से छोटी दुर्बलता भी पतन को निमंत्रित कर सकती है। जन सेवा परमार्थिक प्रयोजन हेतु निकले इस शिष्य को अहंकार ने दर्प प्रदर्शन हेतु उकसाया, तो अपनी अलौकिक सामर्थ्य के प्रयोग द्वारा झूठी शान मनवाने का सिलसिला चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, आम पकने लगे थे। सो उस तपस्वी ने पास के वृक्ष के शिखर पर चमकता एक बड़ा पीला आम लाने का आदेश दिया। चढ़ने को एक व्यक्ति गया, पर वह आम बहुत दूर सीधी डाल पर था। वहां चढ़ना बहुत कठिन था। डाल हिलाने पर कई कच्चे फल गिरे, पर वह नहीं गिरा। व्यर्थ में कच्चे फल मत गिराओ, उसने आदेश दिया। विवश होकर लंबे बांस की खोज होने लगी, पर सच्ची बात थी कि उसको चमत्कार दिखाना था। मैं स्वयं तोड़ दूंगा, ऐसा कहकर वह उठा और उसका शरीर लंबा होने लगा। लंबा होकर उसने हाथ से ही फल को तोड़ा। फल एक भक्त को जो सब में अधिक संपन्न जान पड़ता था प्रसाद रूप में दिया गया। शरीर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। इस चमत्कारिक घटना के उपरांत उसके समीप भीड़ जुटने लगी। जनता तिल का ताड़ तो चुटकी बजाते करने लग जाती। तो चर्चा होने लगी कि वह साधक तो पत्थर को मनुष्य और बाघ को बछड़ा आदि बना देते हैं, सबके मन की बात बतला देते हैं। रोगी रोग से त्राण पाने, दरिद्र धन पाने,
संतानहीन पुत्र पाने के लिए एवं इस प्रकार लोग अपनी अपनी कामना पूर्ति के लिए आने लगे। प्रसिद्धि के साथ माया स्वरूप धन दौलत भी एकत्र होने लगे। भव्य मठ तो बन ही गया था, बगीचा भी लग गया था एवं आगंतुकों को ठहरने के लिए धर्मशाला की नींव भी पड़ गई थी। दुरुपयोग का सिलसिला चल पड़ा था। थोड़ी ही सेवा बन पड़ी थी कि समाज के सत्कार को पचाना अब दूभर मालूम होने लगा था। तेज गति से चारों ओर फैली इस माया के आवरण में जीवन का मूल दर्शन छूटा व प्रकारांतर में अर्जित शक्ति सामर्थ्य भी चुकने लगी और पतन पराभव का सिलसिला आरंभ हो चला। अब बारी थी प्रकृति के दिए मूल्य को चुकाने की। लोग तो लोग ही ठहरे, जब तक काम बनता है तब तक पूछते हैं, नहीं तो प्रतिकूलताओं में भगवान को भी कोसते हैं। सो इस सिद्ध की तो बिसात ही क्या थी, सारा यश अपयश में परिवर्तित होने लगा। शिष्य द्वारा प्रकृति की शक्तियों के बेतरतीब दोहन के परिणाम स्वरूप यह दुर्गति हस्तगत हुई। शिष्य की दशा ऐसी थी कि मात्र गुरु की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय न बचा था। वह व्याकुल अवस्था में वन की ओर बचाकर भागा। सौभाग्यवश गुरु गोरखनाथ निकट ही घाघरा नदी के दूसरे तट पर एक वट वृक्ष के नीचे वट की सघन छाया में एक शिला पर व्याघ्रांबर डाले शांत बैठे हुए थे। धूनी जल रही थी और चिमटा गड़ा हुआ था। दोनों कानों में विशाल मुद्रिकाएं झूल रही थीं। गुरु भी क्या जो शिष्य के अंतर स्व बाहर का प्रतिपल ज्ञान न रख सके, तो पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार उपयुक्त समय देख शिष्य की कामनाओं पर अंतिम प्रहार कर उसकी सुप्त चेतना को जगाने के प्रयोजन से वे वहां उपस्थित थे। पूरे 14 वर्ष के पश्चात शिष्य को सुयोग मिला कि वह अपने गुरुदेव की श्री चरणों में उपस्थित हो सका। शिष्य ने गुरु चरणों में शीश झुकाया और बच्चों की भांति सर्वज्ञ गुरुदेव के समर्थ उनके श्री चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। बीते अनुभव शिष्य हेतु पर्याप्त थे। अश्रुओं के माध्यम से जहाँ चेतना पर छाया संपूर्ण मल छटा, वहीं गुरु के दिव्य स्पर्श ने उसके भीतर यथार्थ ज्ञान की चेतना को भी प्रकाशित कर दिया। वास्तव में बोध को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ये तो आत्मा की अनंत गहराइयों से फूटता है और तत्क्षण ही संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देता है। तब भी शिष्य को जीवन दिशा दिखाने के उद्देश्य से ही गुरु गोरखनाथ बोले, बस पशु और जड़ बनने के लिए ये तपस्या थोड़े ही की थी। तेरा हाथ कितना भी लंबा हो जाए, पेड़ से लंबा नहीं हो सकता। और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अध्यात्म पथ थोड़े ही है, ये पथ सिद्धियों के अर्जुन का नहीं, सिद्धत्व के अर्जुन का है। बस तुझे इतना ही बताने में लौटा था। अब फिर 14 वर्ष बाद मिलूंगा। गोरखनाथ ने चिमटा और व्याघ्रांबर उठाया और सघन वन में विलीन हो गए। वे पुनः 14 वर्ष बाद उस शिष्य को मिले या नहीं, ये तो पता नहीं, पर इतिहास साक्षी है कि अपने आराध्य गुरु के बताए मार्ग पर सिद्धनाथ ने शाश्वत सिद्धि पाई थी और अपने गुरुदेव के समान ही महानता के शिखर पर पहुंच सके थे। यही आध्यात्म का सच्चा मर्म है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्रस्तुत सिद्ध गुरु गोरखनाथ की ये अद्भुत कथा आपके मन में रचेगी बसेगी और आप इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इस कथा को सुनने के लिए अग्रसारित करेंगे। कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा में आज इतना ही। धन्यवाद।